ओम शांति। विदेही अवस्था का आज दूसरा दिन। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना है जैसे श्रीमत के आधार से सारे कर्म हो रहे हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति यानी परमात्मा की याद ही रहे, किसी देहधारी की नहीं। बाप दादा की याद रहे, परमात्मा की याद रहे, तो इस दुनिया में होते हुए भी जैसे दुनिया में नहीं है। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेमी के प्यार में खोई है, ऐसे परमात्मा के प्यार में हमारा मन खोया हो, मन मना भवा हो। तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसे होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना है जैसे श्रीमत के आधार से हर काम हो रहा है। किस चीज के साथ बाप का स्नेह है, उससे उतना स्नेह रखना ही अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ ब्रह्मा बाबा का स्नेह था? 5 तत्वों से था। बाबा पूछ रहा है। बाप दादा जो शिव बाबा आए हैं वो पूछ रहे हैं, नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं है। स्नेह था, नहीं है और रहेगा। स्नेह था कह रहे हैं, स्नेह था अव्यक्त हो गए बाबा तो खत्म स्नेह। वो नहीं बोल रहे है और रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथ ही रहेंगे। इसीलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसा भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर ये विजय का बैज लगाओ। अमृत वेले याद में बैठ यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं पूर्ण करने होने का समय ही आ गया है। अब आप कहेंगे कि सब क्या संदेशी बन जाएंगे? लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभवी बच्चे करेंगे। लेकिन दिव्य बुद्धि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक अनुभव कर सकते हो। वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से बहुत लाभदायक अलौकिक और अनोखा। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जिससे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। जैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रोज ध्यान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रुझान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत कोई गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन यह एक बात यह अनुभव करने की आवश्यकता है। कौन सी? मालूम है, अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। तो जितना हो सके मौन रहना, मन का मौन, न ज्यादा किसी से बोलना, न ज्यादा फालतू बोलना। अंतर्मुखता का वही अर्थ होता है। तो जितना हम पूरे दिन ऐसे अंतर्मुखी रहेंगे, अंतर में मुरली सुनते रहें, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें, वही अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। अव्यक्ति मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अब अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो। अव्यक्त रूप से मिलना और व्यक्त रूप से मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्ति मिलन का मूल्य है 14 15, एक पेज कटा हुआ लग रहा है। 16। हाँ, व्यक्त भाव को, अव्यक्ति मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है व्यक्त भाव को छोड़ना, है ना। व्यक्त में बहुत आते हैं, इसीलिए सारी चीजें परेशान कर देती है। वीडियो ऑन कर ले। अभी नहीं। अरे गुड़िया लगल है, कन्हैया लगल है तो वो ऑन करबे न कैल के ही लगे है स्पीकरवा। 3 गो जुड़ल है ना। सुनाई दे रहा होगा ना उनको।
दे रहा होगा। हाँ हो सकता है, नहीं तो अब तक थोड़ी रहती वो। ठीक ठीक है। है। जो मूल्य, यह मूल्य जो जितना देता है, यानी व्यक्त भाव को हम जितना छोड़े कि ये मेरा भाई क्या बोल रहा है, वो मेरे भौजाई क्या बोल रही है, मेरा ननद क्या बोल रहा है, नंदोई क्या बोल रहा है। सुनिए, ये व्यक्त भाव है, इस व्यक्त भाव को जितना छोड़ता है उतना ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करता है। अब सोचना ये है कि आज मुरली में मेरा बाबा हमको क्या बोल रहा है। मेरा जो सच्चा रिश्ता है परमात्मा से है, क्योंकि ये सारा विनाशी रिश्ता है। एक एक करके देखे तो सारा, जैसे घी, जैसे हलवा बनाते हैं, हलवा पकने पर पूरा बर्तन छोड़ देता है। तो ऐसे देखिए कि भगवान हमको जैसे जैसे पका रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारा छोड़ छूटता जा रहा है, सच्चाई बाहर आते जा रही है ना। अभी भी जो बहुत को छूटा पकड़ा हुआ था, सबका छूट गया, सब तन्हा तन्हा अकेला अकेला हो गया। तो व्यक्त भाव जब हम छोड़ेंगे, वो प्रसन्न अपनी प्रसन्नता से छोड़ें, प्रभु प्रेम में छोड़ें, प्रभु को अपना मित्र बनाकर, अपना भाई बंधु माता पिता बनाकर जितना ये व्यक्त भाव को छोड़ेंगे, तो ये मूल्य है जो हम दे रहे हैं, ये मूल्य जो जितना देता है उतना ही यह व्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। तो परमात्मा से जो अनुभव होगा मिलन का, वो दुनिया के किसी भी हैप्पीनेस से, किसी भी खुशी से कई ज्यादा, कोटि कोटि गुना ज्यादा बड़ा। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और समय कितना दिया है। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने का ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वो हर एक खुद भी जान सकता है। हम सब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ना, और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी तरह परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर एक कर्म में एक तो अलौकिकता होगी, दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा ये व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर ये दोनों ही चीजें आप अपने कर्म में देखते हो, तो समझना चाहिए अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम व्यक्त में हैं तो सारा कर्म बोझ हो जाता है, फिर लगता है ओ ये भी करना, ये भी करना, हम ही को करना। लेकिन अव्यक्त स्थिति में है तो करण करावन हार करा रहा है, और वो नशा, वो आनंद में झूमते हुए काम करेंगे। तो अगर ऐसा है कि हर एक कर्म इंद्रियों से सुख की अनुभूति हो रही है, नहीं तो क्या होगा, आंख दुख रहा है, थका हुआ है, नींद आ रही है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, यही सब दिखाई देगा। लेकिन अगर प्रेम में है, प्रभु प्रेम में है, तो इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, गायब हो जाएगा सारा दर्द, रियल में गायब हो जाएगा। तो अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो व्यक्ति स्थिति में हो। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दोनों बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी, एक है कथन, दूसरा है मंथन। ये दो बातें ही ठीक है ना, ये दोनों सहज है, तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है, एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना, और बिल्कुल लवलीन अवस्था है। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। कितना कथा करते हैं, है ना, हर एक आत्मा बोले बिना नहीं रह सकती, इतना कथा। दूसरा होता है उस कथा पे मंथन करते रहते हैं। और तीसरा होता है लवलीन अवस्था। पहला नंबर उसमें तो यहाँ पे कौन सा पहला नंबर में विजय होंगे, जो कथन कर रहे हैं मुरली का, वो पहले नंबर में उसमें विजयी है, ठीक है। दूसरा नंबर मंथन, उस मुरली का मंथन कर रहे हैं। और तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था में कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा, अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मगन अवस्था वालों का हर गुण हर चलन से मालूम होगा। तो जो कमी है उसे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। एकाग्र एकांत में एकता में रहो। ऐसा समय आने वाला है जो एक सेकेंड में नजर से, करेक्ट है ना, पेज नंबर 16 के बाद वही ना आएगा।
कि और दूसरा नीचे आएगा? 16 17 को है। 17 ऊपरी था मैम। अच्छा, ये वाला क्या है? अच्छा, ऊपर वाला है, ठीक। एकांत में और एकता में रहो, ऐसा समय आना है जो एक सेकेंड में नजर से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा फल बनाते हो, झाटको नहीं बनाते हो। झाटको यानी जिसको भी हम ज्ञान दो एक बार में बलिहारी हो जाए भगवान पे, तो ऐसा तो मेरे से भी नहीं बनाना। दो बातों की कमी है, वह बात आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में थोड़ा फर्क पर बहुत थोड़ा फर्क है। एकांतता स्थूल भी होती है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती है। इन दोनों बातों की मेजोरिटी में कमी है। बाह्य मुक्ता में बाहर की बातों में जाना, अंतर मुक्ता परमात्मा की याद में बैठना, या अपनी आत्मा आत्म स्वरूप में बैठना। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए एकांत, ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। बाप को गुरु के रूप में याद करो। आप सभी किसको याद करते हो? बाप, टीचर, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों के रूप, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु के रूप में किसको देखते हैं? नंबरवार फॉलो करने वाले को। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी निराकारी न्यारा बनना है। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। अब गुरु रूप से क्या फॉलो करना है? भगवान हमारा गुरु है ना, तो अशरीरी है ना वो, बिना शरीर का है परमात्मा, निराकारी है, न्यारा है। तो इसी की अशरीर अवस्था की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम शिव बाबा के साथ सजनी बनकर उनके साथ जा सकेंगे। नहीं तो मच्छर की जैसे जाना होगा। मनसा वाचक कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। हर वक्त व्यक्त में स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? मनसा वाचक कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। इसीलिए एक अक्षर बताओ, अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वो इस मेहमान बनने से ही होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। बार बार देखिए, मैं यहाँ थोड़े दिन का मेहमान हूँ, फिर अपने आप ही किसी का ना बात बुरा लगेगा, ना उस बात की गहराई में जाने का मन करेगा। जैसे देखिए कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि अब कभी भी वो जा सकते हैं, तो कैसे उनका मन उपराम हो जाता है, एकदम वो खोए रहते हैं अपने में। तो ऐसे ही जब किसी को भी पता चल जाता है कि अब वो जाने वाला है, तो अभी तो सबको जाना है। तो जब हमको पता चल गया हम कुछ दिन के यहाँ मेहमान हैं, तो हमको किस स्थिति में रहना चाहिए? कितना व्यक्त और कितना अव्यक्त। मेहमान का किसके साथ भी व्यक्त भाव को छोड़ना, यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। ओ सॉरी, मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता, हम इस शरीर में भी मेहमान है, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में ही मेहमान है, तो शरीर से भी क्या लगाव रखे? सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर काम में लाना है ना, शरीर तो अब जाना ही है ना। तो उसको थैंक यू बोले, इतना काम आया, डेली थैंक यू बोले, लेकिन उससे लगाव नहीं रखे। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही वहां फिर विश्व का मालिक बनेंगे। बेगर टू प्रिंस इसको कहते हैं। मन से हम एकदम बेगर है, कुछ नहीं मेरा, बस यहाँ मेहमान है। इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में मेहमान है, नई दुनिया के मालिक है। जब हम मालिक बन करके इस दुनिया में रहते हैं, अपने बच्चों का मालिक, अपने देह का मालिक, अपने घर का मालिक, तो सब कुछ हमको दुख देता है। क्योंकि कोई अगर कुछ भी करता है ना, तो उसी दृष्टि से करता है। और जहाँ मेहमान समझेंगे, वो वाइब्रेशन हमारे से दूर दूर तक फैलेगा, फिर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा हमारे से कुछ करने का। इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में मेहमान है, नई दुनिया के मालिक है।
ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं, वस्तुओं पर अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उनसे अटैचमेंट हो जाती है। अगर अपने को मेहमान समझो तो फिर सब बातें खत्म हो जाएगी, है ना। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू। पेज नंबर याद रखिएगा, 9। और सारा